कैसे मानते हैं? उनकी मौत सारे देश और दुनिया के लिए एक दुखद संदेश है। इन्होंने हमेशा मुल्क में आपसदारी, भाईचारा और शांति का पैगाम दिया है और उनके इस मौत से सबके दिल को झकझोर दिया है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि करते हैं और इनके परिवारजन हैं। तो परिवार तो इनका मुल्क था पूरा, कोई मुल्क था, पूरा देश था। तो जिसको इनके निधन से तकलीफ हुई है, परमात्मा इनके इस बड़े दुख को सहन करने की शक्ति ऊपर वाला। ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वहाँ ईरान में मृत्यु हुई, लेकिन उसका असर हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। हाँ, किसी व्यक्ति की, महापुरुष की विचारधारा केवल जहां वो पैदा हुए हैं, जहां रह रहे हैं, वहीं तक सीमित नहीं रहती। उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनका चरित्र का व्यवहार पूरे देश में फैलता है। अब महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, तो जहां वो पैदा हुए वहीं तक ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकबरपुर में पैदा हुए थे, जो पहले फैजाबाद जिले में था। अकबरपुर, अब लोहिया जी आज नहीं है, लेकिन लोहिया जी का नाम, उनकी विचारधारा पूरे देश और दुनिया में है। तो उसी तरह से इनका जो संदेश था, इनका जो पैगाम था, पूरे मुल्क के लिए था। तो इसलिए वाजिब है सब जगह इसका असर सब लोगों को भुगत होना। जो युद्ध है, युद्ध एक विनाशकारी लीला है, जो मुल्क के लिए बहुत खतरा पैदा करता है। इसको रोकने के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं, ऐसे स्थिति को में इंटरफेयर करने के, उनको आगे आकर के युद्ध को हर कीमत पर रोकने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि युद्ध का जो इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, युद्ध की जो लीला है, वो विनाशकारी होती है, जो कि किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो जाती है, न जाने कितने लोगों को जाने जाती हैं, और कई कई वर्षों तक युद्ध का असर रहता है। तो युद्ध एक खतरनाक खेल है। इसको तत्काल रोकने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से बात किया और मिडिल ईस्ट में दुश्मनी खत्म करने की अपील की। इसको लेकर के कैसे मानते हैं, क्या कुछ? मैं बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस या अनुरोध कितना प्रभावी होगा, इस पर निर्भर करता है। यूं तो हमारे देश की जो विदेश नीति है, वो ठीक नहीं है। ये ट्रम्प जो जिस तरह घमंड में बात कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, तो हमने तो शुरुआती चाहा था, जब लोकसभा का की बैठक, सदन की कार्रवाई चल रही थी और ये इनका तरह तरह की बयानबाजी दे रहे थे, तो मैंने तो ये चाहा था कि लोकसभा में
इस तरह का प्रस्ताव लाया जाए निंदा का ट्रंप के खिलाफ, और अमेरिकी जो वस्तुएं हमारे यहाँ आती हैं उसको रोक किया जाए, हम उसका इस्तेमाल न करें। तो उल्टे तो आज अमेरिका के द्वारा जो समझौता हुआ है हमारे देश के लिए बहुत खतरा है। हमारा किसान बर्बाद जाएगा, हमारी बाजार खत्म हो जाएगी, हमारी मंडियां खत्म हो जाएगी, हमारी डेयरी खत्म हो जाएगी। ये अच्छा सौदा हमारे देश के लिए नहीं। उन्होंने कहा इस कारण प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री पे कौन सा दबाव है, ये बात समझ के बाहर है। फिलहाल ये सौदा अमेरिका के साथ देश हित में नहीं है, राष्ट्र की हित में नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। देखिए, जो हमारे देश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उससे इसका जो क्रियाकलाप है उससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और हमारी सीमाएं जो है, चीन ने हमारी सीमा पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया है, उसके बारे में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया। करोड़ों करोड़ों नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, बेकार हैं। इसके लिए कोई सार्थक हमारी योजना नहीं है। किसान तो तबाह है, बर्बाद है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आमदनी दूनी होगी। आमदनी दूनी होने के लिए सरकार की तरफ से किसान हित में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उल्टे अमेरिका से जो सौदा किया गया है वो किसान हित में नहीं है ना देश